सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम। मैं सुप्रिया गिरधर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आप जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको मेकअप करके दिखाने वाली हूँ किस तरीके से हम एक ऐसा मेकअप कर सकते हैं जो कि हमारे चेहरे के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, बल्कि हमारी स्किन को नरिश करता है, अच्छा करता है। और मैं डेली यही मेकअप करती हूँ, मेरा मॉर्निंग का डेली का यही रूटीन रहता है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है फेस वॉश के साथ, और उसके बाद अब तौलिए के साथ हल्के हल्के हाथों से तौलिए के साथ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पानी को हटा लिया है। बहुत तेज रगड़ना नहीं होता है हमें अपने चेहरे को। तो चेहरा धोने के बाद और पोंछने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमारी चेहरे की ज़रूरत है वो ये है डेली फेस सिरम। ये डे फेस सिरम जो है, तो सबसे पहले मैं इसी को अप्लाई करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर डॉट 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 करके लगा लेना है, या ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो हाथों में लेकर भी लगा सकते हैं। और इसको 3 से 5 मिनट तक की मसाज देनी है अपने चेहरे के ऊपर। इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। 2-3 ड्रॉप्स इसकी अपने उंगलियों पर भी ले लीजिए। इस तरीके से हाथों में मसलते हुए पूरे चेहरे के ऊपर आपने इसको पहले लगाना है। पूरे चेहरे के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। आँखों पर भी लगा सकते हैं, होठों पर भी लगा सकते हैं, गर्दन पे भी लगाना जरूरी है, कानों पे भी लगाना जरूरी है। उसके बाद 3 से 5 मिनट तक इसको हमने मसाज देनी है। मसाज देने का जो तरीका है वो आप देख लीजिए। ऊपर की तरफ हमने अपनी उंगलियों से ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, हथेली से नहीं करना है। इस तरीके से उंगलियों से आपको मसाज देनी है 3 से 5 मिनट तक की। ऊपर की तरफ ही हमने अपने चेहरे को करना है ताकि हमारा फेस जो है वो अपलिफ्ट हो, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो, ताकि हमारा चेहरा जो है सुंदर दिखाई दे। क्योंकि अगर ऐसे नीचे की तरफ लटक जाएगा तो वो सुंदर दिखाई नहीं देता है। सेम इस तरीके से हमने माथे पर भी इस तरीके से हमें मसाज करनी है। माथे पर भी, आंखों पर भी इस तरीके से करना है, आंखों के नीचे इस तरीके से करना है, थोड़ा सा जोर देकर करना है। यहाँ पर इस तरीके से हमें 3 से 5 मिनट तक की मसाज करनी है। जितनी देर तक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और थोड़ी देर में ही 3 से 5 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अकेला ये फेस सीरम ही काफ़ी है हमारे चेहरे को ग्लो करने के लिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बिफोर और आफ्टर आपको बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ रुकना नहीं है, इसके बाद हमें कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करनी है। तो मुझे मोरिंगा क्रीम सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छी भी है एक्चुअली। तो आप लोग भी इसी को इस्तेमाल करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा हमने नहीं लेनी है, बहुत थोड़ी ही यूज़ करनी है। कितनी लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमने फेस ऑयल पहले ही अप्लाई किया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रीम अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा आपका चेहरा हो सकता है। तो सिर्फ इतनी ही लेनी है जितनी आप देख पा रहे हैं, और यहाँ उंगलियों पे ही लगानी है। और इस तरीके से मसलते हुए पूरे चेहरे पर आपने इसको पहले तो लगा लेना है, और उसके बाद सेम उसी तरीके से इसको भी 1 से 2 मिनट की मसाज देनी है, ताकि ये भी आपके चेहरे के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। इनको आंखों के ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माथे पर भी लगा सकते हैं, कानों में भी लगा सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि कितनी एक ग्लो हमारे चेहरे के ऊपर आ चुका है। इसके बाद आप अगर चाहें तो डायरेक्ट क्रीम लिपस्टिक लगाएं और आपका मेकअप पूरा हो चुका है। लेकिन मुझे थोड़ा मैट लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसके ऊपर फेस पाउडर भी लगाती हूँ। तो आप भी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं लगाते हैं तो वो आपकी मर्जी है। इसको आपने पूरे चेहरे के ऊपर इस तरीके से लगाना है। मैं आपको एक साइड पर लगाकर दिखाती हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, इस जगह पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा कलर भी साफ हो गया है, और जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ये चमक सी दिखाई दे रही है, यहाँ थोड़ा कम है। तो आपको अगर ये ज़्यादा पसंद है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर ना लगाएं, और अगर आपको ये वाला साइड पसंद है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए। मुझे इधर वाला पसंद है, इसलिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ। तो अब मैं पूरे चेहरे पर लगा रही हूँ। बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ।
तो आपने देख लिया है, सब जगह पर सेम तरीके से ये लग चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा यहाँ मेकअप नहीं करती हूँ, क्योंकि रूटीन में मैं इतना ही मेकअप करती हूँ जितना मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, और हमें इतना ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेकअप हमें डेली रूटीन में करना भी नहीं चाहिए। इसके बाद ये आईब्रोज़ को थोड़ा सा डार्क करती हूँ मैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं या नहीं करनी है, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि मेरी आईब्रोज़ थोड़ी सी लाइट हैं, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा डार्क करती हूँ इस तरीके से। देखिए, आप दोनों में फ़र्क देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं इसको डार्क करती हूँ। तो आईब्रोज को इस तरीके से एक शेप देने के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस टाइप से किसी भी टिश्यू पेपर या सूती कपड़े की हेल्प से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। देखिए, एक्स्ट्रा जो था वो रिमूव हो चुका है। जहाँ पे आपको गैप दिखाई देता है उसको आप दोबारा से फिल भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब लास्ट जो है वो है हमारा लिपस्टिक। तो सबसे पहले लिप लाइनर मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो करें, नहीं तो नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो लिप लाइनर से एक थोड़ी अच्छी शेप आ जाती है और आपके लिप्स भी थोड़े से अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको लिप ग्लॉस, ये लिप बाम अप्लाई करना है और उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करनी है। तो ये मेरे पास कीसोल का लिपस्टिक है, जिसे मैं यूज़ करके आपको अभी दिखा रही हूँ। तो ये लिपस्टिक भी लग चुकी है। और अगर आपको लगता है कि लिपस्टिक ज़्यादा चमकीली है या थोड़ी ज़्यादा डार्क है, आपको थोड़ा लाइट करना है, तो आप इसको इसी तरीके से किसी टिश्यू पेपर या किसी सूती कपड़े की हेल्प से इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। कैसे करना है, इसके ऊपर आप इसको रखें और देखिए, एक्स्ट्रा जो थी वो लिपस्टिक हट चुकी है। तो ये हमारा फाइनल लुक है। डेली आपको इतना ही मेकअप करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप डेली मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन को नुकसान देता है। लेकिन मैंने जो अभी चीज़ें यूज़ की हैं, ये सभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे जो कि हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं। अगर आप मतलब धूप में जाते हैं तो आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से पहले और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद, इन दोनों के बीच में आपको सनस्क्रीन भी लगाना चाहिए। जैसे कि उसके लिए मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने ये लगाना है चेहरा धोने के बाद, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है, उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगाना है और उसके बाद आपने ये लगाना है कॉम्पैक्ट पाउडर। और उसके बाद आप नॉर्मली आपने जो भी लिपस्टिक लगाना है या लिप बाम लगाना है या आईब्रोज का जो भी मेकअप करना है या आई मेकअप भी आप कर सकते हैं। मुझे आई मेकअप मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ डेली रूटीन में। आप चाहें तो कर सकते हैं, काजल डाल सकते हैं, आईलाइनर लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे इसके ऊपर आप कोई भी मेकअप कर सकते हैं। इतना ही मेकअप करने के बाद अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप ब्लशर लगा सकते हैं, कॉन्टोर कर सकते हैं, ब्लश कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। वो मेकअप जो है पार्टी मेकअप होता है कि कहीं पार्टी में जाना हो तो ही वो अच्छा लगता है। डेली अगर आप करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं डेली सिर्फ इतना ही मेकअप करती हूँ। और ये सारा का सारा ऐसा मेकअप है जो कि हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाता है, बल्कि हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारी स्किन को फ़ायदा पहुँचाता है और हमारी स्किन के लिए अच्छा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।